वेलकम टू क्यू हब टीवी। सो लास्ट वीक में एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में और यूएस के मार्केट्स में। हम लास्ट वीक में डिस्कस करे थे कि जो आरबीआई एमपीसी जो पॉलिसी मीटिंग है वो और यूएस में जो फ्राइडे के दिन नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा जो रिलीज़ होने वाला है, ये दोनों का आउटपुट नेक्स्ट वीक मार्केट के दिशा को चेंज कर सकता है। ऐसा कुछ हम कमेंट किए थे लास्ट वीक के वीडियो में। ठीक उसी प्रकार जैसा मार्केट एक्सपेक्ट करा था, इस बार आरबीआई जो एमपीसी ने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है। इंटरेस्ट रेट्स जितने जो इंटरेस्ट रेट है सेम वही इंटरेस्ट रेट एक क्वार्टर के लिए भी बरकरार किया है। एक तो मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंट करा था कि मार्केट एक आरबीआई ने कुछ टाइम के लिए इंटरेस्ट रेट्स तो अभी तो बढ़ाने के चांसेस तो नहीं है। वैसा हम ऑलरेडी कई महीनों से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक इसी प्रकार आरबीआई ने भी कुछ चेंज उतार चढ़ाव कुछ भी नहीं किया है। वो न्यूज़ को लेकर हम फ्राइडे के दिन एक अच्छी रैली देखे हैं, ख़ास करके निफ्टी में। ठीक उसी नाइट जो फ्राइडे के नाइट के दिन यूएस के इंडिसेस डाउ जोन्स, नास्डैक और S&P 500 में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखे हैं। उसके मेन वजह यूएस नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा जो वो लोग मार्केट जो एक्सपेक्ट करा था, फेड एक्सपेक्ट करा था, उससे डबल का स्टैटिस्टिक्स हम आए थे। वो लोग 170 के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेक्ट करे थे, एक्चुअल में 336,000 लोग सितंबर में वहाँ पर नॉन फार्मिंग के इंडस्ट्रीज़ में जो फार्मिंग इंडस्ट्री नहीं हो कि जो फार्मिंग इंडस्ट्री के अलावा दूसरे इंडस्ट्रीज़ में 336,000 लोग जॉब कमाए हैं सितंबर मंथ में। अब ये एक कन्फ्यूजन फैक्टर है फेड के लिए, क्योंकि अक्टूबर एंडिंग में फेड की बैठक होने वाली है और उससे पहले ये जो भी न्यूज़ेस आ रहे हैं, या होम सेल्स का डेटा हो या लेबर मार्केट का डेटा हो, और अब कमिंग वीक में जो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, ये सारे नज़र रखते हुए फेड ऑलरेडी तो उनका व्यू तो बताए हैं कुछ दिन पहले कि इंटरेस्ट रेट्स हाइक रह सकते हैं कमिंग क्वार्टर्स में, ऐसा कुछ बताए थे। लेकिन इतने ऐसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर भी मार्केट जो यूएस की इकोनॉमी है वो अभी भी रेजिलिएंट है। वो एक साइन, अच्छी साइन है। और जो नॉन फार्म पेरोल्स का स्टैटिस्टिक्स देखें तो और एक सबको ये सरप्राइजिंग दिया है फ्राइडे के जो स्टैटिस्टिक्स। उसका इम्पैक्ट हम जो इंडिसेस डाउ जोन तीन इंडिसेस पे हम देखे हैं। ये है लास्ट वीक में। बहरहाल फाइनली पूरे मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन मार्केट हो एक अच्छी क्लोज दिए हैं लास्ट वीक में। कमिंग टू द नेक्स्ट वीक अब इंडिया में तो अब नेक्स्ट वीक से क्वार्टर 2 रिजल्ट्स आने वाले हैं। कुछ आईटी कंपनी से शुरू होने वाले हैं रिजल्ट्स। हम थर्सडे या फ्राइडे से हम Q2 का सीज़न माना जाता है। अब बाज़ार के लिए एक Q2 के रिजल्ट्स उतने ज़्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन कुछ हद तक ये मार्केट ये भी डिस्काउंट करके आगे चलता है। फाइनली तो Q2 रिजल्ट्स का सीज़न तो स्टार्ट होने वाला है ये वीक में। अब वो आगे रह गई द यूएस की नेक्स्ट वीक। ये वीक कमिंग वीक भी एक इम्पॉर्टेंट वीक है यूएस मार्केट के लिए, क्योंकि यूएस की इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक्स भी नेक्स्ट मंथ में आने वाले हैं। एक मार्केट को ट्रिगर दे सकता है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक कैसे रहने वाले, एक बार उसके ऊपर नज़र रखें तो फाइनली जो हम लेवल्स दिए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी, जो लेवल की लेवल से उसको डिफेंड करके
ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। सो बैंक निफ्टी 44,360 के ऊपर 360 के पास क्लोज किया है। सो अब मार्केट 44,684, ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली चार्ट के ऊपर, इसके ऊपर टिकना ज़रूरी है। 44,684 और 44,699, इसके ऊपर हम एक अच्छी कमांडिंग पोजीशन बैंक निफ्टी ले सकती है। सो ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर चार्ट के ऊपर पुट कॉल डेटा अगर ऑब्जर्व करें तो अब पुट ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा लौटा हुआ है, क्योंकि हर लेवल पे 43,500 पे ओपन इंटरेस्ट पुट ट्रेडर्स का बिल्टअप होके है। 44,000 के पास है पुट ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस, 44,200, 44,300। सो 44,200 के पास 1,57,095 ओपन इंटरेस्ट के साथ बड़ा पुट ट्रेडर बैठ के है। सो 44,300 के पास भी है। अगर कॉल रेटर्स अगर कहीं तो बैठा है, वो भी एक कॉन्फिडेंट के साथ जो कॉल रेटर प्लेस है वहाँ पर वो लेवल है 44,500, 1,94,482 का ओपन इंटरेस्ट के साथ 44,500 के पास बड़ा कॉल रेटर बैठे है। उसके बाद 44,800। सो ठीक हमको चार्ट के ऊपर ऑब्जर्व करते हो 44,684 के पास 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 44,500 के पास बड़ा कॉल रेटर है। तो हम एक बार 44,500 के ऊपर अगर टिके तो हम जरूर 44,800 तक जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो अगर निफ्टी की क्लोजिंग 19,653 के पास हो गई है। सो 19,000 ऑलमोस्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास है। सो 19,665 अप डेली चार्ट के ऊपर 19,665 20 डे मूविंग एवरेज हो गए हैं। अगर 19,665 के ऊपर अगर मार्केट अगर टिका तो हम देख सकते हैं 19,653 के पास निफ्टी क्लोजिंग है। सो 19,665 के पास 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस हो गए हैं। अगर 19,665 अगर मंडे निकाला तो हम नेक्स्ट देख सकते हैं 19,753 का लेवल है हम अपने को आ रहा है। अगर वो एक बार 19,755 अगर निकाला तो 19,000 फिर हम 800 19,900 तक इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। अगर डेटा ऑब्जर्व करें तो 19,500 के पास और 19,600 के पास पुट रेटर्स प्लेस हो गए हैं। सो फिर अगर कॉल रेटर्स बड़ा कॉल रेटर अब 19,900 एंड 20,000 के पास ही प्लेस हो गए हैं। 19,900 के पास 1,04,000 ओपन इंटरेस्ट के साथ कॉल रेटर है, 20,000 के पास 1,38,910 कॉल रेटर्स प्लेस हो गए हैं। सो हम 19,000 एक बार इंट्राडे चार्ट चेक करें तो 19,720 जो बार रेसिस्टेंस बना था पिछले कुछ दिनों में, अगर एक बार 19,720 19,762 ये लेवल अगर क्रॉस किए हम इजीली 19,900 के तरफ निफ्टी जा सकता है। सो मैं यहाँ पर तो मार्केट अभी तक तो ओके ठीक ठाक ही है। अगर ग्लोबल क्यूज अगर यूएस मार्केट्स में भी जो की लेवल्स को डाउ जोन्स और नास्डैक ने प्रोटेक्ट किया था लास्ट वीक में। तो अगर सेम यूएस मार्केट्स के जो इंडिसेस है अगर स्टेबिलिटी दिखाए थे नेक्स्ट वीक में, तो ज़रूर इंडियन इंडिसेस निफ्टी हो और बैंक निफ्टी हो एक ऊपर के साइड रैली नेक्स्ट वीक में दिलवाने के चांसेस हमको दिख रहे हैं। सो इसके साथ ही साथ Q2 अर्निंग्स के रिपोर्ट्स भी कुछ हद तक निफ्टी और बैंक निफ्टी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो अगर नेक्स्ट वीक के ग्लोबल क्यूज एक बार नज़र रखें तो ट्यूसडे के दिन, मंडे कुछ खास न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे के दिन कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सितंबर मंथ के, उसी दिन अमेजन प्राइम बिग डील्स इवेंट 4 डे 1 शुरू होने वाला है। उसके बाद वेडनेसडे PPI डेटा इम्पॉर्टेंट डेटा है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स सितंबर मंथ का
और उसी दिन FOMC मीटिंग मिनट्स का रिलीज, मिनट जो अर्लियर हुए है उसका रिलीज मिनट्स आने वाले हैं। सो उसी दिन डे 2 ऑफ अमेजन बिग डील डेज इवेंट का है। देन थर्सडे के दिन चाइना का इन्फ्लेशन रेट आने वाला है। उसी दिन CPI इन्फ्लेशन रिपोर्ट सितंबर मंथ, उसी दिन इन्फोसिस लिमिटेड रिजल्ट्स आने वाले हैं और डेल्टा एयरलाइंस के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं उस दिन। सो चाइना ट्रेड बैलेंस रिपोर्ट सितंबर मंथ का थर्सडे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स प्रिलिमिनरी रीडिंग अक्टूबर मंथ का रिलीज होने वाला है। सो नेक्स्ट वीक में हमको दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है चाइना का इन्फ्लेशन रिपोर्ट और PPI इन्फ्लेशन रिपोर्ट एंड CPI इन्फ्लेशन रिपोर्ट। यही रिपोर्ट्स की है। होम सेल्स डेटा से लेके इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स का डेटा को देख के जो मंथ एंडिंग में FOMC मीटिंग फेड बैठक होने वाली है उसके ऊपर लेके वो फेड ने उनका इंटरेस्ट रेट डिसीजंस को ले सकते हैं। सो इसलिए ठीक है, नेक्स्ट वीक तो बाज़ार का टेक्सचर तो ख़राब तो नहीं है, संभला है। जो लेवल से निफ्टी ने 50 डेज़ को रिस्पेक्ट किया है, बैंक निफ्टी ने 100 डेज़ के सो इंट्राडे में एक बार ब्रिज करा लेकिन फाइनली होल्ड करने में कामयाब हुआ है, निफ्टी हो बैंक निफ्टी। सो एक अच्छी साइन है। सो सेम निफ्टी 19,760 लेवल के ऊपर अगर एक बार निफ्टी टिका तो यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो अभी भी वेट करना है, ओवरनाइट पोजीशंस तो अवॉइड करना बेहतर है जब तक 19,760 लेवल के ऊपर डिसिसिवली निफ्टी ने क्लोज नहीं देता। सो बैंक निफ्टी भी 44,600 के ऊपर टिकना बहुत ज़रूरी है, तभी हम बैंक निफ्टी में एक अच्छी स्ट्रेंथ देख सकते हैं। सो ये है नेक्स्ट वीक की एनालिसिस। थैंक यू।